वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है इजी लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर इजी है और ये चैप्टर इतना ही इम्पोर्टेंट है इन ऑर्डर टू बेस योर फाउंडेशन। अगर ये चैप्टर आपने समझ लिया है तो आप कौन से भी अकाउंटिंग सम है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी फेस नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा, हेल्पफुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशंस में स्टार्ट करना। मैं ये जो आपके जो बुक में जो ऑर्डर है ये पूरे चैप्टर में मैं उस तरह से मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको कौन से भी जर्नल एंट्री आप पास करते हो, जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो तो आई मीन ऑलवेज देयर विल बी अ क्रेडिट, ऑलवेज देयर विल बी अ डेबिट। ठीक है, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा हर एक जर्नल एंट्री में। पर आपको पता ही नहीं है कि आपको कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग अकाउंटेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो में क्या ऑब्जेक्टिव है कि पहले आपको समझाया जाए कि आपको कौन से आइटम को डेबिट करना चाहिए, कौन से आइटम को क्रेडिट करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने एक क्रेडिटर है जिसका नाम है अपना रोहित। रोहित से मैंने उधार लिया हो, कितना रुपया मैंने लिया हो, केवल 1000 रुपीज का उधार लिया हो, और मैं ये 1000 रुपीज उसको वापस अभी चुकाने वाला हूँ। दिस इज द टाइम, ये जो जर्नल एंट्री में जो पास करने वाला हो, इट इज एट द टाइम ऑफ पेइंग रोहित बैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक जर्नल एंट्री पास करने वाला हूँ। इट इज नथिंग बट रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। तो यहाँ पे एक जर्नल एंट्री है। सपोज मैंने अभी मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ सामान बेचा है, हैव सोल्ड सम इन्वेंट्री। तो यहाँ पे मैं एक जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने वाला हूँ किसको मैंने सामान बेचा है। मैंने सामान बेचा किसी आदमी का नाम है सुनील। तो मैंने एक सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मैंने यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास किया हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने किसी यहाँ पे यहाँ पे सपोज मैंने उधार लिया। पहले अगर मैं पहला एंट्री बात करूँ, व्हेन हैव टेकन बोरोड सम मनी फ्रॉम रोहित, तो मैंने क्या जर्नल एंट्री पास किया को कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो आप देख सकते हो कि मैंने कभी कभी मैं यहाँ पे रोहित अकाउंट को डेबिट करता हूँ, कभी कभी मैं रोहित अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ, यहाँ पे सुनील अकाउंट को मैं डेबिट किया हूँ। तो आपको कैसे पता चले कि मतलब हाउ विल यू फाइंड आउट कि मेरे को किस अकाउंट को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। देखिए, अगर कोई भी असेट है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। फर्स्ट यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर आइटम है या फिर कोई पर्टिकुलर अकाउंट है या कोई पर्टिकुलर पर्सन है, क्या वो मेरे लिए असेट है, क्या वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। ये बहुत ही ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को एक पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हो कि रोहित का एग्जांपल लिया हो। मैंने रोहित का एग्जांपल लेके मैंने क्या लिया है, उधार लिया हो। हैव टेकन व्हाट, अ लोन फ्रॉम मिस्टर रोहित। कितना रुपया का, 1000 रुपीज का मैंने यहाँ पे उधार लिया हो। आपको यहाँ पे दो अप्रोच है ऑफ अकाउंटेंसी। एक होता है अमेरिकन अप्रोच, एक होता है यूरोपियन अप्रोच। पर ये जो चैप्टर में आपको केवल अमेरिकन अप्रोच से ही आपको डील करना है। अमेरिकन का जो यूरोपियन का अप्रोच है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा। पर अगर आप पूछोगे कि अमेरिकन अप्रोच में किस तरह से अकाउंटिंग करना है, तो मैं ये वीडियो में आपको हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, अगर अमेरिकन अप्रोच ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको
आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर द पर्टिकुलर आइटम या फिर जो पर्सन है वो असेट है या फिर लायबिलिटी है। अगर वो असेट है तो उसका जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और अगर वो लायबिलिटी है तो उनका जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर किसी आइटम का, अगर किसी असेट का बैलेंस बढ़ता है, देयर इज एन इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर बैलेंस, अगर असेट की बात करें तो उसको डेबिट करना चाहिए, अगर वो एक लायबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो सर हमको समझ में आ गया कि अगर असेट इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को डेबिट करना है, अगर लायबिलिटी है तो आपको क्रेडिट करना है। हाँ, अगर असेट है उसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, असेट को यहाँ पे हम रेड्यूस कर रहे हैं, अगर असेट को रेड्यूस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर आपको लायबिलिटी को रेड्यूस करना है तो आपको यहाँ पे डेबिट करना है। ओके, तो अगर असेट को इंक्रीज करना है तो हम मेरे को डेबिट करना पड़ेगा, लायबिलिटी है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर मैं असेट के बारे में बात करूं, अगर उसको रेड्यूस करना है तो क्रेडिट करना है, लायबिलिटी है तो यहाँ पे डेबिट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर असेट में इंक्रीज करो डेबिट करो, लायबिलिटी को क्रेडिट करो। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको पता है वहां पे एक ड्यूअल कॉन्सेप्ट लगता है, ड्यूअल कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे कि आपका ये सपोज आपका बैलेंस शीट है, ये आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी शो करते हैं, और यहाँ पे हम असेट शो करते हैं। बिल्कुल, और जो असेट साइड है यहाँ पे ऑलवेज डेबिट, ये जो बैलेंस है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, और लाइबिलिटी में यहाँ पे ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। इसकी वजह से अगर यहाँ पे मैं 100 रुपीज यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, 100 रुपीज यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को लाइबिलिटी साइड में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा अपना 100 रुपीज। जैसे कि अपना एग्जांपल में मैंने इनिशियली मैंने क्या कहा, मैंने लोन लिया है रोहित से। अगर मैंने रोहित से लोन लिया है तो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि रोहित क्या मेरा लायबिलिटी है या फिर असेट है। मैंने क्या लिया है, लोन लिया हो, तो कहीं ना कहीं मैंने उधार लिया हो, उधार क्या लायबिलिटी है कि असेट है? वो एक लायबिलिटी है, वो असेट नहीं है, क्योंकि आई ओ टू रोहित, आई ओ टू रोहित, मैं रोहित को पैसा देना बाकी है भाई मेरे को, मैं रोहित से उधार लिया हो तो रोहित मेरा लायबिलिटी है। तो यहाँ पे रोहित का आ जाएगा, मैंने 1000 रुपीज रोहित से लिया तो रोहित का नाम यहाँ पे आ गया, और रोहित ने मेरे को क्या दिया है, कैश दिया। कैश क्या है, वो मेरा असेट है, जो कि हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो कैश बैलेंस है वो यहाँ पे एक असेट है, क्योंकि कैश की वजह से हम बिजनेस कर सकते हैं। कैश हमारे लिए एक असेट है जो कि एक क्षमता रखता है इन ऑर्डर टू डू फ्यूचर बिजनेस, ताकि हम फ्यूचर कैश फ्लो भी कमा सकते हैं कैश की वजह से। तो कैश हमारा असेट है, इसलिए यहाँ पे कैश हम लिखते हैं 1000 रुपीज। इस प्रकार से अपना जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाता है, इस तरह से अपना जो बैलेंस शीट है टैली हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल बात किया हूँ कि मैंने क्या है, सर्टन गुड्स है जो कि मैंने सुनील को बेचा है, सर्टन गुड्स है जो कि मैंने सुनील को बेचा है। तो यहाँ पे मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या सुनील मेरा असेट है या सुनील मेरा डेटर है। फिर मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है मैंने क्या गुड्स बेचा है। ठीक है, आई हैव सोल्ड द गुड्स, तो यहाँ पे जो गुड्स है वो क्या मेरे लिए असेट है या फिर मेरा लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या सुनील सुनील से मेरे को सुनील ने अब तक मेरे को पैसा नहीं है, आई हैव सोल्ड दैट गुड्स इन क्रेडिट, मैंने उधार में मैंने गुड्स दिया है, तो मेरे को पैसा नहीं आया है, मेरे को पैसा लेना है सुनील से। तो क्या वो मेरे लिए असेट है कि लाइबिलिटी? वो मेरे लिए असेट है, क्योंकि मेरे को पैसा मिलेगा, आई विल गेट दैट, आई विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम सुनील, मेरे को कैश मिलेगा सुनील से। तो अगर कैश मिलेगा सुनील से तो वो मेरे लिए असेट है ना, तो यहाँ पे मैं सुनील को रिकॉर्ड करूंगा, तो ये भी अपना बैलेंस शीट है जो कि हम यहाँ पे असेट
यहाँ पे मैं असेट साइड पे यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सुनील मेरा असेट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो गुड्स है, जो गुड्स है, सपोज मैंने सुनील मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही बेच दिया, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाया है, हैवंट अर्नड एनी ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट 1000 का माल था 1000 में ही बेच दिया मैंने, क्योंकि सुनील मेरा इतना अच्छा दोस्त है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे को लगा कि मेरे को उससे प्रॉफिट नहीं कमाना था, तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट पे ही बेच दिया, ठीक है। तो ताकि मेरे को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको समझने में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं एक इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री है, यहाँ पे जो इन्वेंट्री है या फिर आप स्टॉक बोल सकते हो, क्या स्टॉक मेरा असेट है कि लाइबिलिटी है? स्टॉक मेरा असेट है, क्योंकि स्टॉक बेचोगा तभी तो कैश फ्लो आएगा। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस, और ये मैं यहाँ पे मेरा क्या इंटेंशन है, अगर आप चैप्टर 1 ठीक से पढ़े हो तो वहां पे क्लियरली डेफिनेशन दिया है रिगार्डिंग द स्टॉक या फिर करंट असेट का, कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं स्टॉक बेचूंगा, मेरे को प्रॉफिट आएगा या फिर मेरे को कैश फ्लो आएगा, ठीक है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अगर कुछ बेचने से आपको कुछ पैसा मिलेगा, बिजनेस को पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसको असेट क्लासिफाई करेगा, या फिर अगर बिजनेस, अगर कुछ ऐसे आइटम की वजह से बिजनेस में नुकसान होने वाला है या फिर बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसको क्या बोलते हैं, हम उसको लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि रोहित, रोहित से मैंने उधार दिया है, ऑब्वियसली वो पैसा मांगेगा, तो इसलिए बिजनेस को वापस पैसा तो देना पड़ेगा ना रोहित को, इसलिए हम लोग वहां पे लाइबिलिटी में रिकॉर्ड किए हैं। तो यहाँ पे सुनील से हमको 1000 रुपीज लेना है, कैश फ्लो है यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे 1000 रुपीज को यहाँ पे हम रिकॉर्ड किए हैं। इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, क्या वो मेरे लिए एसेट है? हाँ, क्योंकि उसको बेच के मैं प्रॉफिट कमाऊंगा या फिर कैश फ्लो आएगा, ठीक है, तो इसलिए उसको असेट बोलते हैं। पर ये असेट बेच दिया है, क्या वो असेट अभी हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में है कि नहीं है? नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बाहर चला गया, वो अपने बिजनेस प्रीमाइस से बाहर चला गया, अब वो हमारे पास नहीं आएगा, नॉर्मली वो हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो क्या आपको लगता नहीं है कि वो असेट अगर नीचे चला गया, असेट है, असेट नीचे चला गया, स्टॉक कम हो गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। सर ये क्या है सर, आपने यहाँ पे इंक्रीज किया है, यहाँ पे आपने डिक्रीज किया है, पर अगर हम रोहित का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आपने इंक्रीज किया है और यहाँ पे भी इंक्रीज किया है। तो यही तो बात है, यही तो बात है। अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर असेट और लायबिलिटी दोनों आता है, अगर ऐसा जर्नल एंट्री है जिसमें असेट को भी इफेक्ट होता है और लायबिलिटी को इफेक्ट होता है, तो उसको डायरेक्ट रिलेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इधर दोनों असेट बढ़ेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा, या फिर दोनों असेट और लायबिलिटी दोनों गिरेगा। जैसे कि अभी मैं अगर मैं रीपेमेंट करूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैश मेरे को देना पड़ेगा, कैश मेरा क्या है, असेट है। असेट अगर डिक्रीज होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। हमको पता है कि ये जो असेट है वो एक डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे मैं कम हो रहा है, अगर कुछ असेट कम हो रहा है तो मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को माइनस करना पड़ेगा। रोहित मेरा क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है, मतलब वो मेरा क्रेडिट बैलेंस है, और यहाँ पे मैं रिड्यूस करने वाला हूँ, जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस करने वाला हूँ। अगर लाइबिलिटी को मेरे को रिड्यूस करना है तो वो डेबिट हो जाएगा। नॉर्मली अगर क्रेडिट आता, अगर क्रेडिट होता है तो मेरे को ऐड करना है, यहाँ पे तो मेरे को डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों रिड्यूस होगा या फिर दोनों इंक्रीज होगा। अगर ऐसा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसमें इफेक्ट होगा दोनों असेट और लाइबिलिटी, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन आता है। पर अगर आप ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जिसमें केवल असेट को ही, केवल असेट साइड ही इफेक्ट होता है, लाइबिलिटी साइड या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन साइड अनअफेक्टेड होता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे केवल असेट साइड ही मूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा और एक इनवर्स रिलेशन मिलेगा। अगर आप लाइबिलिटी साइड और या फिर आप ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन करने वाले हो जिससे आपको केवल लाइबिलिटी साइड ही मूवमेंट होगा, केवल लाइबिलिटी साइड ही इफेक्ट होगा, असेट साइड को अनचेंज्ड होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, अनअफेक्टेड होगा, ये अनअफेक्टेड होगा, ये पूरा फ्रीज हो जाएगा
कि अगर आप ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन करने वाले हो जिसमें लाइबिलिटी साइड ही इफेक्ट होगा, असेट साइड अनफ्रीज होगा, अनफ्रीज एकदम नहीं, सॉरी, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो असेट साइड को पूरा फ्रीज कर लेते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा असेट साइड को, तो यहाँ पे भी आपको इनवर्स रिलेशन होगा। अगर असेट लाइबिलिटी है तो डायरेक्ट, अगर असेट के अंदर ही होगा तो आपको इनवर्स रिलेशन मिलेगा आपस के आइटम में, या फिर लाइबिलिटी, ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो जहां पे आप लाइबिलिटी साइड ही इफेक्ट होगा, तो वहां पे आपको केवल इनवर्स रिलेशनशिप मिलेगा। होप यहाँ पे मैं क्लियर हो। तो अगर कहीं ना कहीं आप ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्लियर हो कि अगर एसेट इंक्रीज हुआ है तो डेबिट करना है, डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट करना है। पर अगर लाइबिलिटी है, जो हम असेट में करते थे उसको उल्टा करना है। अगर लाइबिलिटी है तो हमको यहाँ पे क्रेडिट को इंक्रीज करना पड़ेगा, लाइबिलिटी में डिक्रीज है तो हमको डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड पूरा का पूरा क्रेडिट बैलेंस है, एक साइड पूरा का पूरा डेबिट बैलेंस है। इसकी वजह से आपको ये मूवमेंट आपको दिखाई देगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी में क्लियरली आपको समझ गया, मतलब यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। आप जो कमेंट बॉक्स है, आप जो भी मतलब वहाँ पे टाइम डाल दीजिए कि सर ये जो पार्ट है मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं बिल्कुल रिप्लाई कर लूँगा। अगर बहुत सारा डाउट आता है, अगर रेगुलरली मतलब मतलब यहाँ पे 5-6 स्टूडेंट को या फिर 10-15 स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आता है कि नहीं सर मेरे को ये पार्ट मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे एक इन डेप्थ वीडियो में मैं बिल्कुल रिकॉर्ड कर लूँगा, या फिर मैं एक लाइव रिकॉर्डिंग में लाइव सेक्शन में ले लूँगा यूट्यूब लाइव पे, ताकि हैंड टू हैंड आपको चीज़ें डाउट, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम असेट और लाइबिलिटी, और जो लाइबिलिटी के साथ है, जैसे मतलब लाइबिलिटी में भी इंक्रीज होता है, अगर क्रेडिट है तो इंक्रीज होगा, डेबिट है मतलब डिक्रीज होगा। सेम गोस विद कैपिटल, क्योंकि असेट, क्योंकि लाइबिलिटी और कैपिटल कंट्रीब्यूशन दोनों एक ही साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं ना बैलेंस शीट में। तो सपोज ये अपना बैलेंस शीट है, ये अपना बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कैपिटल, हम यहाँ पे देखते हैं लाइबिलिटी। तो जो चीज हम लाइबिलिटी को डेबिट क्रेडिट का रूल लगता है, सेम चीज कैपिटल को भी यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लगेगा। क्योंकि कैपिटल क्या है, कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी है, और जो लाइबिलिटी है वो एक्चुअली एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो दोनों का जो नेचर है वो लाइबिलिटी का ही है। दोनों ओ करते हैं, ये जो कैपिटल है वो ओ करते हैं अपने प्रोप्राइटर को, और जो लाइबिलिटी है, जो आमतौर पे हम लाइबिलिटी ही बोलते हैं, वो ओ करता है किसी आउटसाइडर को। पर दोनों का जो नेचर है वो सेम ही है, इसलिए वो हमको एक साइड पे ही दिख रहा है। ये जो साइड है पूरा का पूरा क्रेडिट बैलेंस, अगर बढ़ता है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर घटाना है ये साइड तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। सेम गोस विथ असेट, वो यहाँ पे इनवर्स होगा, अगर आपको असेट बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, असेट को घटाना है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। देन ओनली आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली होगा। ये तो टैली नहीं होने वाला है। अगर आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है 100,000 रुपया, और आपको लगता है कि मेरे को उल्टा करना पड़ेगा असेट में, और यहाँ पे आपने कम कर दिया है 1,000 रुपया, सॉरी बॉस, आपका यहाँ पे बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली क्लियरली मैं बताया हूँ कि आपको कब आपको डेबिट करना है, कब आपको क्रेडिट करना है। ये हुआ एक असेट बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एक जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है इट डज नॉट ओनली कंप्राइजेस ऑफ बैलेंस शीट, पर यहाँ पे अगर एक फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि एक फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, ये जो बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। ठीक है, हालांकि अभी आपके सिलेबस में मतलब अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट वो सब नहीं है, नोट्स टू अकाउंट आता है। ठीक है, ये सब चीज आता है फिनेंशियल स्टेटमेंट में। बट अभी आपका जो कंसर्न है, ये अभी आपके जो करिकुलम में है 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी में, आपको केवल
इस दो पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कैश फ्लो पे आपको अभी फोकस नहीं करना है। मैं जब बोलूँगा तब आप फोकस कर लीजिए, ठीक है। यू इग्नोर दिस। अभी आप जब भी मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलता हूँ तो आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को ही कंसीडर करना है। होप आई एम क्लियर, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अप्रोच में। अगर कोई भी इनकम है आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर कोई एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्या बात करें, हाँ देखिए ये अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सपोज ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। जो भी इनकम है, जैसे कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर जो भी आपका अदर इनकम है, आप एक ही साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं, हम एक ही साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ये पूरा का अगर जितना भी इनकम है, जितना भी इनकम है हम ए साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं, और एक साइड पे जो एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस है हम बस केवल यही साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि जो स्टेशनरी का, प्रिंटिंग का जो एक्सपेंसेस है, या फिर मेरे को एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है हम केवल एक ही साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं, और इनकम हम एक ही साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी ये सब क्या होगा, ये सब क्रेडिट होगा और ये सब डेबिट होगा। सर ये सब क्यों क्रेडिट होता है और ऐसे क्यों डेबिट होता है? सिंपल एग्जांपल, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। आप अगर कोई इनकम में कमाता हो तो कहीं ना कहीं क्या मेरा कैश एंड बैंक बढ़ेगा। ये पूरा अभी क्या है कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रियलाइज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यहाँ पे आप कैश अर्न कर लिए हो गए, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अक्रूवल बेसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप यहाँ पे अगर मैं अदर इनकम, सपोज यहाँ पे मैंने अदर इनकम में ये इंटरेस्ट है, ये सपोज इंटरेस्ट इनकम, या फिर आप इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, जो भी इनकम आपको ध्यान में लगे, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट इनकम और ये मेरे को कैश मिल गया है, तो कैश अपना असेट है कि लाइबिलिटी है, पहले वो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये हमको मालूम है कि कैश क्या है, वो अपना असेट है। अगर असेट बढ़ता है तो हमको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? सर हमको तो डेबिट करना है, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, सपोज ये होगा 2000 रुपीज, 2000 रुपीज आपने यहाँ पे अर्न किया है, ठीक है। तो अगर कोई भी डेबिट है तो क्रेडिट तो आएगा ही ना सर, क्योंकि यहाँ पे एक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। एवरी डेबिट हैज इज क्रेडिट, अगर डेबिट है तो क्रेडिट है, और या फिर क्रेडिट है तो डेबिट है। ये चीज आपको, दिस इज द सिंपल फिनोमिना, आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश, फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या इनकम है, ये जो अपना इंटरेस्ट है, टू इंटरेस्ट 2000 रुपीज, जो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। जैसे कि अपना जो एक्सपेंडिचर है, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे, सपोज यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैं ये, और मैं कैश दे रहा हूँ, सीधा कैश दे दिया, वो अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने खर्चा दिया हो, ठीक है। मैंने कैश दिया हो, कैश अपना असेट है। अगर असेट है तो बढ़ेगा या घट रहा है? सर घट रहा है, घट रहा है तो मेरे को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? ध्यान से सोचिए, असेट है, अगर बढ़ेगा तो क्या करते हैं, घटेगा तो क्या करते हैं? कैश अपना असेट है, घटेगा तो यहाँ पे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या टू टू कैश लिखता हूँ, दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे टू कैश लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे टू कैश आ गया, टू कैश आ गया, क्यों ये कैश जा रहा है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, जो कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता ही है। आपको ये धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से आइटम को हम बैलेंस शीट में दिखाते और कौन से आइटम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाते। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम अकाउंटेंसी के बारे में और ज्यादा नॉलेज लेते रहेंगे, आपको ये पूरा क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कौन से आइटम्स को हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है, और कौन से प्रॉफिट एंड लॉस, कौन से आइटम को हमको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, ठीक है। अभी आपको बस इतना ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, और आपको यहाँ पे एक लॉजिक दे दिया, सिंस यहाँ पे अपना असेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक असेट डिक्रीज हो रहा है, और ये एडवर्टाइजमेंट क्या है, अपना खर्चा है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है। इसलिए आप देख सकते हो कि एक साइड पूरा का पूरा क्रेडिट हो रहा है और एक साइड पूरा का पूरा डेबिट हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इनकम को ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है और एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और एक आपको ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। सपोज आपका जो नेट रिजल्ट होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, ये ट्रांसफर होता है अपने कैपिटल अकाउंट में। ये जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है कहीं ना कहीं। और हमको पता है नेट प्रॉफिट है मतलब ये भी क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट है वो भी क्रेडिट बैलेंस है। तो ये आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो यहाँ पे आपका जो हिस्सेदारी रहता है, कैपिटल क्या है, वो आपका हिस्सेदारी है। इट इज द अमाउंट जितना आपका हिस्सेदारी है, नेट ओन फंड्स बोलते हैं उसको। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ये आपका हिस्सेदारी है अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका हिस्सेदारी है क्योंकि प्रॉफिट है। तो आपका कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट करते रहते हो तो आपको लगता नहीं कि आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज होना चाहिए। ऑब्वियसली ना, अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? भाई इंक्रीज होना चाहिए, आपका हिस्सेदारी बढ़ना चाहिए। इसकी वजह से भी यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो आपको यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सटीक तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको कौन सा क्रेडिट करना है और कौन सा डेबिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इंग्लिश अप्रोच है, अगर मैं समराइज, अगर आप मेरे को आप बोल रहे हैं कि मेरे को समराइज करना है, तो यहाँ पे अगर असेट है तो डेबिट करो, लाइबिलिटी है या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो, अगर घट रहा है तो असेट को आपको क्रेडिट करना है, लाइबिलिटी को घटना है तो ये भी घटा है तो ये भी घटाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डेबिट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को यहाँ पे बस डेबिट करना है, इनकम को आपको क्रेडिट करना है। ये सिंपल है। तो यहाँ पे अगर आपको बस जानना है कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, आपको बस असेट और एक्सपेंसेस को याद कर लो। और अगर आपको बस क्रेडिट के बारे में जानना है तो आपको बस लायबिलिटी और इनकम के बारे में बस। और लायबिलिटी इंक्लूड्स व्हाट, योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इट इंक्लूड्स योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो बस इतना ही आप याद कर लो। समराइज वे में आपको ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, बस इतना आपको याद करना है। आपका जो खेल है ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। यू कैन डू एनी सम आराम से। अगर आपको पता है कि मेरे को क्या करना है तो ये है, ये तभी डेबिट करना है कभी कभी जब आपको बढ़ाना है। अगर घटाना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे घटाना है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डेबिट करना है, सिंपल। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैंने जो रिगार्डिंग अमेरिकन का जो कॉन्सेप्ट है, आप ये देख रहे हो, जो अमेरिकन का जो कॉन्सेप्ट है मैंने पूरा समझाया है कि आपको कब क्रेडिट करना है कब डेबिट करना है। अब जब भी अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या है कि मतलब यहाँ पे सपोज मैंने रोहित के साथ जो लेन देन किया है, मैंने यहाँ पे मेरे को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो जो किसी पर्टिकुलर आइटम या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन से जो भी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ वो पर्सन के साथ या फिर वो एक पर्टिकुलर आइटम के साथ, क्या मेरे को लगता नहीं कि मेरे को यहाँ पे मेरे को एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि मैंने कितना आइटम, मतलब कितना अमाउंट मैंने पहले दिया हो फिर वापस कितना दिया हो। तो डोंट यू थिंक आई नीड टू कीप अ ट्रैक? वो जो ट्रैक है ना वो उसको ही बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट का यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन और आइटम। देखिए सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रोहित का अकाउंट है। पहले तो आपको ये आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि अकाउंट बनता कैसा है। अकाउंट का दो साइड होता है और ये टी फॉर्मेट में होता है। अकाउंट कैसे कौन से फॉर्मेट में होता है? टी फॉर्मेट, जो अल्फाबेट टी है ना, डोंट यू थिंक ये अपना जो टी है, देखिए टी फॉर्मेट जैसा है ये, एक पूरा एक टी फॉर्मेट जैसा ही है, इसलिए हमको इसको टी फॉर्मेट अकाउंट बोलते हैं। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है टी फॉर्मेट अकाउंट। ठीक है, इसको टी फॉर्मेट अकाउंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड होता है ना वो हमेशा डेबिट,
जितना भी डेबिट ट्रांजैक्शन है आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, और जितना भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है आपको राइट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है। तो जितना भी डेबिट ट्रांजैक्शन है आपको यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, और जितना क्रेडिट साइड का जो ट्रांजैक्शन है वो आपको राइट हैंड साइड, सॉरी डेबिट है तो लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, पहले ये बताइए रोहित मेरा क्या था, रोहित मेरा लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी है मतलब इंक्रीज हुआ है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी को मेरे को यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ तो आपको तो यहाँ पे मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए ए या फिर बी में रिकॉर्ड करना चाहिए। पोजीशन ए पे रिकॉर्ड करना है कि बी पे रिकॉर्ड करना है? सर ए पे रिकॉर्ड करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि रोहित मेरा क्या है लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं लाइबिलिटी क्या है किसकी वजह से कैश, क्योंकि अगर मैं जर्नल एंट्री में बात करूँ तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित आया है ना, जो भी उसका करस्पॉन्डिंग है रोहित किसकी वजह से आया है, कैश की वजह से आया है, तो आपको यहाँ पे कैश रिकॉर्ड करना है वापस। फिर मैं जब रोहित को पैसा दिया है, रोहित को पैसा दिया तो रोहित को मेरा लाइबिलिटी है, अभी लाइबिलिटी को मेरे को घटाना है, लाइबिलिटी को अगर मेरे को घटाना है तो मेरे को डेबिट करना है, डेबिट करना है तो मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं किसकी, और ये सेटलमेंट कैसे हुआ, कैश की वजह से हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि रोहित का जो करस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन है वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है कैश पे। आप देख सकते हो रोहित का एग्जांपल ये रहा, रोहित का करस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन क्या था, कैश है, तो आपको यहाँ पहले मैं यहाँ पे कैश रिकॉर्ड किया हो, आप यहाँ पे देख सकते कैश, इसलिए यहाँ पे कैश आ रहा, इसलिए वहाँ पे रोहित के अकाउंट में कैश आ रहा था। तो इस तरह से चलता है आपका टी फॉर्मेट। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, टी फॉर्मेट में होता है। जो भी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर आइटम या पर्सन से होता है हम एक अकाउंट में उसको अकाउंट बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरे चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है यही है। बाकी अभी जो थ्योरी है हम फटाफट ऐसे ही चुटकी भर पे हम खत्म कर सकते हैं। देखिए जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कहीं ना कहीं इट विल अफेक्ट, यहाँ पे मैंने क्या बोला, असेट में बदलाव हो सकता है कि नहीं, लाइबिलिटी में बदलाव हो सकता है कि नहीं, या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन में बदलाव हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं रोहित का एग्जांपल ले सकता हूँ, ये भी एक पर्टिकुलर का बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश क्या है, अपना असेट है, तो कैश में क्या, कैश का जो पोजीशन है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, पहले मैंने उधार लिया हो तो कैश आया है बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि यहाँ पे मेरा असेट का जो पोजीशन है कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, लाइबिलिटी साइड भी चेंज हुआ है। जब मैं पेमेंट करता हूँ वापस यहाँ मेरे असेट में चेंजेस हुआ है, लाइबिलिटी में चेंजेस हुआ है। जब मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन करता हूँ जैसे कि सेल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा एक असेट बढ़ा है, कहीं ना कहीं एक असेट घटाया गया है। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे असेट को भी इफेक्ट हो सकता है या फिर लाइबिलिटी को इफेक्ट हो सकता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन को भी इफेक्ट हो सकता है। सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन को कैसे इफेक्ट होगा? देखिए मैंने क्या बोला, अगर मैं नेट प्रॉफिट अर्न करता हूँ तो जो नेट प्रॉफिट है ना वो कहाँ पे जाता है, वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो वो बिजनेस, इतने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से वो क्या है, कैपिटल को इफेक्ट हो रहा है। या फिर अगर मी एज अ पर्सन, अगर मेरे को अर्जेंट कोई फंड रिक्वायरमेंट है ड्यू टू माई पर्सनल नीड्स, तो मैं क्या यहाँ पे कैपिटल को मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं विड्रॉ करूंगा, पैसा विड्रॉ करूंगा, तो डोंट यू थिंक मेरा जो कैपिटल अकाउंट है वो रेड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो वो असेट को भी अफेक्ट हो सकता है, लाइबिलिटी को भी अफेक्ट हो सकता है, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट हो सकता है। क्योंकि बैलेंस शीट में बस ये तीन ही आइटम है ना, असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कोई फोर्थ आइटम है ही नहीं, कोई फोर्थ आइटम है ही नहीं, तो चौथा आइटम आ ही नहीं सकता है। आप कौन सा भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लो, ये केवल तीन ही आइटम है जो कि इफेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद हूं कि यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गया है। ठीक है सर, ये जो अपना जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, सर पहले ये बता दीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन आप देख सकते हो, जब मैं बैलेंस शीट बनाया था, जब मैंने बैलेंस शीट यहाँ पे कहाँ पे बनाया, चल मैं वापस से बना देता हूँ।
बैलेंस शीट बनाया, मैंने क्या बोला, कौन सा भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करो, इधर इट विल अफेक्ट योर असेट, इधर इट विल अफेक्ट योर लाइबिलिटी, और इधर इट विल अफेक्ट योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैंने बोला ये हमेशा टैली होना ही चाहिए, ये टैली ही होना चाहिए। अगर टैली नहीं किया, कहीं ना कहीं आपका जो अकाउंटेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए टैली नहीं हुआ। ये तो टैली होना ही है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन की वजह से यहाँ पे टैली हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे असेट है, यहाँ पे केवल असेट है, जहाँ एसेट मतलब यहाँ पे कौन सा भी असेट आप मान लो, करंट असेट है, फिर आप यहाँ पे बात करो फिक्स करंट है, नॉन करंट असेट है, फिक्स्ड असेट, जो कि हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि करंट असेट क्या होता है, नॉन करंट असेट क्या होता है। ठीक है, टोटल असेट जितने भी असेट है आप यहाँ पे ऐड कर लो, सपोज इट सम्स अप टू 5,000 रुपीज। ठीक है, टोटल मिला के जितने भी असेट है आपके बिजनेस के, यहाँ पे 5,000 तक आ रहा है। सिमिलरली जब आप अपना कैपिटल और लाइबिलिटी, मतलब मैं इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को दोनों को सबअप करता हूं, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 5,000 रुपए ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन है कि जो टोटल असेट है वो हमेशा इक्वल होगा आपका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और लाइबिलिटीज। अगर ये मैच नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपने कोई भी एंट्री को ऊपर नीचे किया होगा, इसकी वजह से आपका मैच नहीं हो। अगर ये मैच होना ही है, क्योंकि अब अगर जो जर्नल एंट्री हम पास करते थे, हर एक डेबिट का हर एक क्रेडिट है, हर एक क्रेडिट का हर एक क्रेडिट है, क्योंकि उसको ही बोलते हैं ड्यूअल कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, वेयर एवर देर इज क्रेडिट देर इज वेयर एवर देर इज डेबिट देर इज क्रेडिट, एंड वेयर देर इज क्रेडिट देर इज डेबिट। तो यहाँ इसकी वजह से हम डबल एंट्री सिस्टम, ये जो जर्नल एंट्री है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से है। और ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज नथिंग बट योर डबल एंट्री सिस्टम। इसकी वजह से आपका जो बैलेंस शीट है वो हमेशा टैली होगा। और एक लास्ट पॉइंट है पूरे चैप्टर का, सर यूजफुलनेस क्या है। सर यूजफुलनेस आपको बताना, आपको बस पता होना चाहिए, 3 यूजफुलनेस है। ठीक है, एक तो ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसकी वजह से क्या आपको लगता नहीं कि बैलेंस शीट टैली होगा, बैलेंस शीट टैली होगा तो कहीं ना कहीं दिस इज नथिंग बट अ बेसिस फॉर बैलेंस शीट, क्योंकि ये ड्यूअल एंट्री सिस्टम की वजह से बैलेंस शीट टैली होगा। बैलेंस शीट टैली होगा तो कहीं ना कहीं यही प्रोवाइड करेगा बैलेंस शीट प्रिपरेशन में, यही बेस होगा, दिस इज द बेस। और अगर बैलेंस शीट टैली नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, मतलब इट हमको बस इतना ही इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो आपका क्या बोल सकते हैं, आपका जो अकाउंटिंग का नॉलेज है वो कहीं ना कहीं वीक है। अगर बैलेंस शीट टैली हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गया विथ एथिकल मैनर, तो कहीं ना कहीं हम इंश्योर कर सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क। बैलेंस शीट टैली है तो कहीं ना कहीं हम इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंटेंसी का जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क पे हम इंश्योर कर सकते हैं। और ये डबल एंट्री सिस्टम की वजह से बैलेंस शीट टैली होगा, यही प्रोवाइड करेगा अपना बेसिस फॉर बैलेंस शीट। उम्मीद है ये जो 3 पॉइंट है, एक है डबल एंट्री सिस्टम, बेसिस ऑफ बैलेंस शीट और इंश्योरिंग दी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क, इसकी वजह से ये दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। और सर ये इसमें से एक ही डेफिनेशन है जो कि आपको रटना पड़ेगा, जो कि मिस्टर कार्टर ने लिखा है। यहाँ पे मिस्टर कार्टर करके एक बंदा है जिन्होंने लिखा है व्हाट इज एन अकाउंट। तो यहाँ पे अकाउंट इट इज नथिंग बट अ समराइज्ड लेजर फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन अ प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि रोहित, या फिर एक पर्टिकुलर आइटम मतलब यहाँ पे मैं इन्वेंट्री ले सकता हूँ अपने ये वीडियो के एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है आपको रखना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन कॉल्ड कार्टर। आपको ये डेफिनेशन लर्न करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख लिया, क्लियरली लिखा हो, आपको ये डेफिनेशन आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो ये चैप्टर है रिगार्डिंग योर अकाउंटिंग इक्वेशन, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया है। तो आपको लगता है ये वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे को आइडिया आ जाएगा कि ठीक है, तो मेरे को थोड़ा बहुत मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा मेरा एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है। ठीक है, ये तो मेरे को जितना मेरे को लगा है उतना मैंने एक्सप्लेन किया हो, और ये इतना ही है, आपके बुक में भी इतना ही है, कोई ज़्यादा
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है, तो जो भी आपके बुक में है मैं बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो मैं ज़्यादा ज्ञान दूंगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीनिंग तो हम समराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इक्वेशन है, क्योंकि मैथ्स और इक्वेशन का इतना ज़्यादा कनेक्शन है, अकाउंटेंसी पूरा मैथ्स के ऊपर ही है, तो इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल इक्वेशन है। लॉजिक भी दिया है। ये डेबिट क्रेडिट का जो डायलॉग है यहाँ पे मैंने प्लेस किया हो। बिजनेस ट्रांजैक्शन बाई ओनली असेट लाइबिलिटी या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन को इफेक्ट होता है। असेट और लाइबिलिटी का क्या रिलेशन है, या फिर असेट के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन फिर लाइबिलिटी को इफेक्ट होता है तो उनका क्या रिलेशन है। यूजफुलनेस के बारे में हमने बात किया है। अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है वो मैंने रटने के लिए बोला है। अकाउंट किस तरह से होता है, एक टी शेप अकाउंट जो होता है, राइट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है कैसे होता है, किस तरह से हम अकाउंट को लिखते हैं। दो दो अप्रोच है, एक होता है अमेरिकन अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच। जो इंग्लिश अप्रोच है मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ, पर जो अमेरिकन अप्रोच है मैं ये आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैं समराइज कर सकता हूँ कि अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो बिल्कुल कंप्लीटली हमने यहाँ पे ख़त्म किया है, खलास किया है। और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अपना जो भाई है जिंदा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ you have enjoyed this video. See you. Bye bye. I'm signing off.